आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विद्यालय प्रबंधक सदस्य, अन्य विशेष अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय व समस्त शिक्षक गण, अभिभावक गण, मेरे समक्ष उपस्थित समस्त श्रोतागण, मैं सक्षम नेगी कक्षा 12वीं की छात्रा आज यहाँ आप सभी के समक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा नारा देने जैसी नौबत एक सोसाइटी में आखिर आई ही क्यों? क्या यह खुद से पूछना आवश्यक नहीं? हमारे माँ बाप खर्चा उठाते हैं तो बेटों की पढ़ाई के लिए, परंतु बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी एक सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिला है, क्योंकि बहू हो या बेटी उसे तो केवल किसी आदमी का कहना मानना है। इसी के चलते स्त्री सबसे कम ध्यान देती है अपने मन को मजबूत बनाने में, क्योंकि ऐसा तो कभी सिखाया ही नहीं जाता कि तुम्हारी असल पूंजी तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी कला है, तुम्हारा कौशल है। इसी के चलते स्त्री अपना सारा निवेश कर देती है तन में और प्रजनन में, जो ज्यादा दूर तक काम नहीं आते, क्योंकि जो जीवन भर काम आने वाली पूंजी थी वह तो कभी उसने कमाई ही नहीं। क्या थी वह पूंजी? वह पूंजी थी ज्ञान की, आंतरिक गुणों की। क्या आप लोग जानते हैं जिन देशों में महिलाओं की तरक्की हो रही है उन देशों की हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है। दुनिया में केवल 6 ऐसे देश हैं जहां की पार्लियामेंट्स में महिलाओं की भागीदारिता 50% तक की है, और यह सारे ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं को अपनी पसंद का जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता है। ऐसे देशों में क्राइम रेट्स भी कम है, पॉल्यूशन भी कम है, और ऐसे देश डेवलपमेंट्स के सारे इंडिकेटर्स पे सबसे आगे है। जिन देशों ने सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण अपने ही देश की महिलाओं को दबाकर रख दिया है, वह देश हर रूप से पिछड़े हैं और पिछड़ते जा रहे हैं। बड़ी दुख की बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियों को बोझ माना जाता है। मैं उनसे यह कहना चाहूंगी, अगर बेटियां नहीं जन्मेंगी तो साइंस को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार दिलवाने वाली मैरी क्यूरी, स्पेस साइंस को सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, साहित्य की दुनिया को महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, गायकी को लता मंगेशकर, आशा भोसले, और देश की स्वतंत्रता को सरोजिनी नायडू और रानी लक्ष्मीबाई जैसे दिग्गज कहां से मिलेंगे? हमारा आदर्श हिंदू समाज, या फिर कह ले आदर्श हिंदू घर, उसमें स्त्री कहाँ है? घर के अंदर है या घर के बाहर? घर के अंदर है, और उसे घर के अंदर रख दिया गया है। भले उसे कह दिया गया है कि तुम घर की लक्ष्मी हो, स्वामिनी हो, वगैरह वगैरह, नाम का पद है मात्र। उसे घर की लक्ष्मी बता दो, भले ही 1 रुपया ना हो उसके हाथ में, भले ही 1-1 रुपए के लिए उसे अपने पति की ओर देखना पड़ता हो। कैसी लक्ष्मी? काहे की लक्ष्मी? लक्ष्मी का कार्य धन देना है या फिर मांगना? परंतु हमारे समाज ने ऐसी कई स्त्रियों को इतना शिक्षित होने ही नहीं दिया कि वह शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसके विपरीत हमें भ्रूण हत्या जैसे संगीन अपराध सुनने को मिलते हैं। इसी विषय में मैं अंततः एक कविता की पंक्तियां सुनाना चाहूंगी, जो इस समाज में स्त्रियों की दुर्दशा को दिखाता है। पैदा होते ही क्यों मेरे घर में मातम छाया था, जन्म लिया बेटी ने चेहरा सबका मुरझाया था, मार मार के ताने सबने माँ को रुलाया था, कुल को आगे चलाने वाला बेटा जो नहीं आया था, डस्टबिन में फेंक कर भी शर्म नहीं आई थी, कुत्तों ने जब नोचा मुझको कितना मैं चिल्लाई थी, कभी कचरे में फेंका कभी गंदे नालों में, ऐसा स्वागत होगा मेरा आया ना ख्यालों में। डॉक्टर की छुरी कांटों से जो हम बच पाए हैं, अब रोज नई मौत मरने इस दुनिया में आए हैं।
जंग हमारी होगी तब तक, बेटी नहीं सुरक्षित जब तक बेटी के आने पर ढोल बजाए जाएंगे, देने को आशीष मंगल गीत गाए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जब हकीकत होगा, उसी रोज हमारा यह महायज्ञ पूरा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड सक्षम, अपने इतने अच्छे और जागृत करने वाले विचार हमें बताने के लिए थैंक यू सो मच।